नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र में स्थित लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल जो वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देता चला आ रहा है, इस बार के नए सत्र में भी कमर कस चुके लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक व स्कूल के अध्यापक गण से मिली एनएसडी टाइम्स की टीम और यह जानने का प्रयास किया कि क्षेत्र के बच्चों के लिए इस बार के नए सत्र में स्कूल की तरफ से क्या तैयारी की गई है। तो आइए जानते हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर अध्यापक अध्यापिकाओं ने क्या कुछ कहा डी प्रसाद की इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मैं पंकज राय, प्रबंधक लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल सिकंदरपुर बलिया। सर जानने का प्रयास करेंगे, नए सत्र का शुरुआत की जाती है अप्रैल महीने से लेकर मई तक एडमिशन किए जाते हैं। नए सत्र में आपके विद्यालय में क्या व्यवस्था दी जाएगी? जिसके घर में 2 बच्चे होंगे, लोग चर्चा का विषय बना हुआ है कि बच्चों का 2 बच्चे होंगे, मिडिल क्लास में पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के विद्यालय में क्या व्यवस्था दी जाएगी? ये विद्यालय लगातार 12 वर्षों से चल रहा है जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय होते हुए अच्छे शिक्षकों द्वारा अच्छे माहौल में स्वच्छ वातावरण में ये व्यवस्था की जाती है जी कि बच्चों का पठन पाठन अच्छे तरीके से हो। बेसिक प्राइमरी स्तर के बच्चे ऊपर जाकर के अच्छा प्रदर्शन करें जी। यही मुख्य उद्देश्य रहता है जी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर आपके विद्यालय में किस प्रकार के अध्यापक चयनित किए गए हैं? सभी विद्यालय वेल क्वालिफाई हैं, सभी बीटीसी बीएड किए हुए हैं और अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा देने का कार्य करते हैं। मिडिल क्लास के लोग कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए क्या फैसिलिटी विद्यालय देता है? हाँ, एक पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हैं तो उसमें 1 बच्चे का फी निःशुल्क जो है कि पढ़ाया जाता है। 2 बच्चे के लिए? हाँ, 2 बच्चों के लिए कोई वो नहीं, उस तरह की व्यवस्था नहीं। तो नए सत्र में अगर एडमिशन नर्सरी में की जाएगी बच्चों को, तब उसकी उम्र क्या रहेगा सर? हाँ, नए साल में अगर बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो कम से कम 3 साल पूर्ण हो जाना चाहिए। 1 में एडमिशन हो रहा है तो बच्चे की उम्र 6 साल पूरी हो चुकी होनी चाहिए। आपके विद्यालय में बच्चों के लिए प्ले की व्यवस्था है कि नहीं? जी, विद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था है, बच्चों के लिए झूला है, स्लाइडर है, वगैरह वगैरह व्यवस्था समुचित किया गया है। नए सत्र में शिक्षा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? भविष्य में शिक्षा किस तरह पढ़ाई जाएगी? सरकार की तमाम गाइडलाइन आती रहती है। हाँ, ये कोशिश रहता है कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो भी गवर्नमेंट के मानक हैं, उसके अनुरूप बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो और सब बच्चों का सर्वांगीण विकास बच्चों का हो। सर एक सरकार की गाइडलाइन जारी है, आपको हम लोग सबको पता है कि जैसे विद्यालय करें कि जो विद्यालय नए हैं या पुराने खुले हैं, 15 बच्चों को पढ़ाना होता है। जो बच्चे 15 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए और व्यवस्था हम चली जाती है, तो क्या इस तरह की व्यवस्था अपने में भी है क्या? नहीं, विद्यालय में ये है कि कोशिश ये रहता है कि 35 बच्चों का जो है कि एक क्लासरूम में 35 बच्चों का मानक रहता है। छोटे क्लास में 2-2 टीचर रहते हैं और वो बच्चों को अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। क्षेत्र के अभिभावकों से क्या आपकी अपील रहेगी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, अभिभावकों से अपील है कि बच्चों का नियमित समय से उनका एडमिशन कराएं, समय से उनकी बुक वगैरह की व्यवस्था करें और बच्चों को नियमित स्कूल भेजें जिससे उनकी पढ़ाई बाधित न हो। अच्छी चीज़ देखने को मिलता है कि सिकंदरपुर क्षेत्र में ये विद्यालय अपने आप में एक स्थान रखता है लिटिल फ्लावर। तो लोगों का कहना है कि भाई लिटिल फ्लावर किस तरह बच्चों का, और विद्यालय भी पूछते रहते हैं कि किस तरह के बच्चों की पढ़ाई होती है कि हमेशा बच्चे उनके विद्यालय में अच्छे अंकों से पास होते हैं। ये निरंतर प्रयास रहता है, सभी स्टाफ अध्यापक का प्रयास रहता है कि सब अच्छे से मेहनत करके लगन के साथ और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जो है कि कार्य करें और इसी से बच्चों का विकास होता है। और यही कारण है कि इस समाज में, इस क्षेत्र में एक नाम बना हुआ है कि बच्चे जो है कि आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं और ऊपर जाने के बाद अच्छे अंकों से पास करते हैं। अपनी तरफ से सर क्षेत्रवासियों के लिए सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, सभी क्षेत्रवासियों को ये कहा जाता है कि आप बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, समय से भेजें, उनकी जो भी पढ़ाई की व्यवस्था है उस पर ध्यान दें और निश्चित ही सफलता जो है कि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मौजूद है जनपद का आपका सिकंदरपुर के प्रांगण में। आज लिटिल फ्लावर के प्रांगण में जो जैसे कि सबको पता है कि नए सत्र में अप्रैल महीने से लेकर मई तक आपका नए सत्र की शुरुआत की जाती है। तमाम विद्यालयों में एडमिशन का सिलसिला चालू है, इसी से पहुंचे हैं लिटिल फ्लावर के प्रांगण में। ये विद्यालय अपने आप में एक स्थान रखता है सिकंदरपुर जनपद में, इसकी चर्चा बनी जाती है। जानने का प्रयास करें कि विद्यालय कैसे ग्रोथ करेगा। आज विद्यालय परिवार पूरा मौजूद है, जानेंगे, उनसे रूबरू होंगे कि बच्चों के ग्रोथ के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कैसे पठन पाठन की व्यवस्था दी जाए जो कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में दाखिला दे सकें। सबसे पहले हम अपना परिचय बताइए।
सर नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का तिवारी है। मैं लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में लगभग 11 वर्षों से वर्क कर रही हूँ। जी मैम, नए सत्र की शुरुआत की गई है। विद्यालय का अध्यापक रीढ़ की हड्डी होता है, आप लोग पूरा डिबेट करते हैं, तो विद्यालय को कैसे ग्रोथ किया जाए, आप लोगों का योगदान क्या रहेगा, क्या सहयोग रहेगा, मतलब नए सत्र में अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय ग्रोथ करें? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या ज्यादा हो जाए। इस पे हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जितने बच्चे हो हमारे विद्यालय में उन सबको बराबर शिक्षा मिले, जो भी समझाया जाए पढ़ाया जाए उन लोग को बराबर समझ में आए। कभी ऐसा मतलब ये नहीं किया जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है या फिर ये कि ज़्यादा संख्या हो जाए, और ऐसा कभी ध्यान नहीं, यही ध्यान दिया जाता है कि जितने भी बच्चे आए उनका प्रोग्रेस पूरा हो, उन पे पूरा ध्यान दिया जाए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे कोई तमाम विद्यालय एक से बढ़कर एक है। ये चर्चा होती है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, रूरल क्षेत्रों में बढ़िया जाता है तो कम पैसे में बढ़िया शिक्षा करा दे, तो लोग अपने अपने चर्चा करते हैं। जब आप लोग गाँव मोहल्ले में जाते हैं तो उन भाव को कैसे प्रेरित करेंगे? तो अध्यापक हमारे बातों में समझ के हमारे विद्यालय में जाकर उनको कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे बात करेंगे? अब पहली बात तो हम लोग जो भी पढ़ाते हैं लिखाते हैं यहाँ डीपली बिल्कुल चेक होता है उसको। जो भी टीचर एकदम जाता है ध्यान से पढ़ाता है, ध्यान से समझाता है। इस चीज़ का भी चर्चा रहता है हर जगह पे कि मतलब उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, कॉपी बिल्कुल डीपली चेक की जाती है, बच्चे अनुशासन में रहते हैं। ये देख के भी गार्जियन काफी प्रभावित होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे विद्यालय से बच्चे निकल के किसी विद्यालय में 1 साल के लिए गए लेकिन पुनः फिर हमारे विद्यालय में आ गए हैं। तो ये योगदान ये स्कूल से प्रभावित है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना कि एक बार जाके फिर पुनः इस विद्यालय में, ये बहुत बड़ी बात है कि जाके बच्चा और फिर पुनः आ रहा है। उसके मतलब अभिभावक हम लोग से पूरे संतुष्ट है, और जो भी अभिभावक का कंप्लेन रहता है, जो भी बताते हैं उस पर पूरा हम लोग ध्यान देते हैं। यही ध्यान दिया जाता है कि अभिभावक जो है बिल्कुल संतुष्ट रहे, बच्चे संतुष्ट रहे और सारे स्टाफ मेहनत करते हैं। कितने लोग जी मिश्रा जी चूंकि पुराने अध्यापक बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। विद्यालय बहुत क्षेत्र में है, इस विद्यालयों को डेवलपमेंट करने के लिए आप लोग योगदान क्या रहेगा, कैसे पठन अभिभावकों पर कैसे प्रभाव आप लोग डाल पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ क्लास टीचिंग के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटीज में भी शामिल किया जाता है। 2-2 मिनट 3-3 मिनट बनाइए। क्या नाम है, गेम्स स्पोर्ट्स के साथ साथ समय समय पर कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जी इससे क्या होता है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। जी तो कुल मिला करके यहाँ जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, इस शिक्षा में वो हर चीज शामिल है जो एक अच्छे विद्यालय में होना चाहिए। जी गेम्स स्पोर्ट्स कल्चरल प्रोग्राम्स अदर एक्टिविटीज के साथ साथ इलोक्वेंस को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसलिए असेंबली के समय बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो आकर के अपने बोल करके कुछ अपने भाव को प्रकट करें। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक प्रकार से बोलने की क्षमता पैदा होती है, और ये इलोक्वेंस से भी बच्चे आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। देखते हैं सर, हम 1 2 3 देखते हैं कैसे विद्यालय में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कैसे कार्य हम लोग करेंगे इस सत्र में? इस विद्यालय के सभी अध्यापक मिलजुल कर हम लोग बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करके पढ़ा लिखा करके हर समस्या को सुन करके उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। जब विद्यालय रहेगा तभी तो सब रहेगा, क्योंकि आज विद्यालय सबको लेकर चल रहा है, तो विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए हमेशा कार्य करना पड़ेगा, सभी अभिभावकों को मिलना पड़ेगा, तभी तो काम हो पाएगा। क्षेत्र में तमाम है लोग सरकार तमाम स्कूलों को खुद निर्भर कर रही है कि किस तरह से बच्चों को चलाया जाए। गवर्नमेंट स्कूल हमेशा उसमें नजर बनी रहती है, तो कैसे काम किया जाएगा सर? देखिए, सही समय से मंथली टेस्ट कॉपी चेक करना, यदि क्वालिटी एक अलग होगा हम लोगों का तो बच्चे अपने आप बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ोतरी। धन्यवाद। जी सर, परिचित है सर? मैं राजकुमार सिंह, कौन सा क्लास देखते हैं सर? क्या कुछ बताना चाहेंगे नए सत्र में? हाँ, आधुनिक भारत में कंप्यूटर से सर विद्यालय है, तो आप कैसे सिद्धांत है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए। यहाँ पर छोटे बच्चों को खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है जी, और पढ़ाया जाता है। हाँ, चलिए, नहीं बोल पा रहे हैं आप सर, परिचय बताएं। मेरा नाम विवेक मिश्रा है जी। विवेक सर, क्या बताना चाहेंगे आज? हम ये कहना चाहेंगे कि तमाम स्कूलें हैं यहाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो एक तरह से अनोखा है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि
स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ से बच्चा कोई निकल के और फिर 2 ही महीना बाद यहाँ फिर आके एडमिशन ले, तो इस तरह से सोचने वाली बात है। तो हम लोग पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं कि बच्चे अपना जो उनका माइंड हो थोड़ा सा शार्प हो, पढ़ने में उनका मन लगे, और थोड़ा सा वो आगे की तरफ उनको मार्गदर्शन भी कराते हैं कि उनको आगे क्या बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो इस हिसाब से वो आगे भी बढ़ने के लिए अपना प्रेरित रहते हैं, इस हिसाब से अपना वो मेहनत करते हैं। धन्यवाद। यही आवाज हमको चाहिए, जो बोल रहे हैं, यही आवाज, इतना आवाज चाहिए। मैम परिचय बताइए अपना, संक्षिप्त में पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। कौन सी क्लास देखती हैं आप? कैसे ग्रुप होगा विद्यालय हमारे, इस पर कैसे फोकस किया जाए, अभिभावकों से कैसे मिलाया जाए कि प्रभावित अभिभावक रहे हम लोग विद्यालय से, किस तरह काम किया जाए, जिस पर विचार कमेटी है? हम लोग मतलब अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बच्चों से भी अच्छा बिहेवियर है हमारा। तो ये अभिभावक को पसंद आता है। चलिए आप बताइए, मेरा नाम श्रीलता तिवारी है। कौन सा क्लास देखती है? कैसे इस सत्र में काम किया जाएगा कि अधिक संख्या में हमारे स्कूल विद्यालय में संख्या बढ़े? सर इस सत्र में हम लोग बहुत बच्चों को हम लोग पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग क्लास में देखते हैं तो बच्चे जैसे बैठे रहते हैं साथ में और हम लोग उन लोग को समझाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे को हम लोग देखते हैं, सारे बच्चे हम लोग के लिए एक बराबर रहते हैं और सब लोग को हम लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। इससे अच्छा है कि मतलब 4 महीने 5 महीने पहले 4 महीने पहले 5 महीने पहले बच्चे अगर यहाँ से निकल भी जाते हैं तो फिर पुनः यहीं पे आते हैं। हाँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मतलब अगर स्कूल में जा रहे हैं तो हम लोग को वैसी शिक्षा नहीं मिलती है, फिर यहाँ पे पुनः एडमिशन होता है, फिर वैसे ही पढ़ते हैं लोग। ओके ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा बस 40 सेकंड बोलना है, इसमें बोलिए। हाँ मैम, कौन सा क्लास देखती हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगी, नए सत्र में कुछ बताना चाहेंगी कैसे? तो जब जिस गाँव मोहल्ले से आती हैं, अगल बगल से बात होती रहती है अभिभावकों से, कोई लोग चर्चा करते हैं कि मिडिल क्लास के लोग हम लोग कहाँ बच्चों को एडमिशन कराएं, थोड़ा उसका जानकारी रहेगा तभी तो देती हैं आप लोग। हाँ धन्यवाद। ओके आवाज ही नहीं आप लोग कहाँ हम बताएं, सबसे बड़ी मैम बोलिए। मैं क्लास 1-2 की देखती हूँ। मैम क्या कुछ बताना चाहिए नए सत्र में, क्योंकि अब तो मई के महीने भी चल रहे हैं, कुछ दिन के बाद विद्यालय बंद हो जाएंगे, एडमिशन चल ही रहे हैं, क्या संदेश रहेगा, क्या अभिभावकों के लिए? हम लोग अभिभावक से यही कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ डालिए, कोई प्रकार की कंप्लेन नहीं होगी। पेरेंट्स से अगर कोई एक छोटा भी कंप्लेन आता है तो हम लोग बहुत उसको ध्यान से देखते हैं। और हमारे यहाँ से जो 8 पास करके बच्चे गए हैं दूसरे स्कूल में इस सत्र में, उस स्कूल में बहुत बड़ाई हो रही है ये चीज़ की, मतलब लिटिल फ्लावर के बच्चे बहुत संस्कारिक है। धन्यवाद। ऐसा देखिए मैडम बोले, ऐसा बोलना चाहिए, आप लोग मुंह बोले नहीं आ रहा है। अलका तिवारी, मैं 1 से 2 तक बच्चों को देखती हूँ। कहा जाता है कि सफलता की दौड़ बहुत कठिन होती है, बट इसको मेहनत से जीता जा सकता है। और हमारी मेहनत कठिन रहेगी, बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद ही संतुष्ट होंगे और हमारे यहाँ खुद ही आएंगे एडमिशन कराने। हमारी यही मेहनत रहेगी। जी मेरा नाम ममता यादव है जी। मैं 1 से 5 तक के बच्चों का देखती हूँ। मैम क्या बताना चाहेंगी? मैं ये देखिए हमारे स्कूल में जो लिटिल फ्लावर स्कूल है इसमें हम लोग बहुत मेहनत कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है हमारे यहाँ सुधरे, अनुशासन में भी सुधरे, व्यवहार में भी सुधरे और पढ़ाई में भी सुधरे। हम लोग की यही जो है मानसिकता रहती है। हम लोग क्लास में जाते हैं तो अपने बच्चों को सबसे पहले बैठने का तरीका बताते हैं कि क्लास में कैसे बैठा जाता है, उसके बाद कॉपी कैसे रख के लिखा जाता है वो हम लोग बताते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बुक बच्चे तिरछा रखे रहते तो हम लोग कहते हैं कि उसको सीधा करके बैठो, पहले बैठने का तरीका बताते हैं। उसके बाद हम लोग बोलने की शैली सिखाते हैं छोटे बच्चों को। कोई बच्चे जो है अपने घर की भाषा में बोलने लगते हैं, हम लोग उसको स्कूल की भाषा में बोलने का तरीका सिखाते हैं। उसके बाद जो कमजोर बच्चे हमारे स्कूल में हैं हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान उस पर देते हैं। जो कमजोर बच्चे मतलब तेज बच्चे तो हमारी बात जल्दी समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं जो थोड़ा 1 से 2 बार में नहीं समझ पाते हैं, उन बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमको ये लगता है ना कि जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, कहीं फीस भरते हैं मेहनत करके, उसी तरह हर गार्जियन मेहनत करके अपने बच्चे का फीस भर रहा है। तो मान लीजिए जो तेज बच्चा है समझ जा रहा है, उसके माँ बाप तो खुश है, लेकिन जो कमजोर बच्चा है और रिजल्ट उसके पास जाता है उसके गार्जियन के पास तो वो दुखी होता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि हम लोग
ज्यादा नहीं डाल पाएंगे तो उसमें आधा भी तो डाल दें उसके दिमाग में, अपनी बात समझा सके। जब बच्चा बढ़ेगा विद्यालय का क्षेत्र का नाम रोशन ऐसे ही हो जाएगा। जी धन्यवाद। फिर मिलेंगे, लंबी बात ना हो। क्योंकि विद्यालय के सभी अध्यापकों को मिला गया, इसमें सारे अध्यापक 10 टीचर पाए गए और दूर दूर से, क्योंकि तमाम विद्यालय होने के नाते लिटिल फ्लावर एक अपने आप में स्थान रखता है। सभी विद्यालय के अध्यापक सभी 10 हैं, सभी क्वालिफाई हैं। जानने का प्रयास करेंगे, निरंतर अपने शिक्षा को लेकर हमेशा निरंतर बने रहेंगे। सरकार की जो गाइडलाइन होती है लोग फॉलो करते हैं, देखते रहे शिक्षा में तब तक जाए। नमस्कार, एक फोटो ले लीजिए। व्हाट इज योर स्कूल नेम? My school name is Little Flower Public School, Sikandarpur, Balia. What is your district name? My district name Balia. Have to any fruit name सुनाओ तो? A-L-P-L-E apple, apple we say O-R-A-N-G-E orange, orange we say M-A-N-G-O mango, mango means arm, B-A-R-A-N banana, banana means केला, P-A-P-A-Y papaya, papaya means पपीता। Red means क्या होता है? लाल। Yellow means? नीला। Pink means? काला। White means? सफेद। Green means? हरा। एक थोड़ा सुनाओ तो इंग्लिश वाला। छोटे बच्चे हम इंग्लिश वाला सुनाओ। Johnny, Johnny, yes, Papa. It is sugar, Papa. Elephant, Papa. Ha ha ha. Very good. Your name? My name is Jim. What is your father's name? My father name is Sonny. What is your mother's name? My mother name is Rajni. तुम किस क्लास में पढ़ती हो? I study in class 2 हिंदी का एक रंग सुनाओ तो। छोटे बच्चे हम दान पूजा करते हैं, फूल हमारा तुम रख लेना, बुद्धि हमको हमें बड़ा जल्दी कर देना, पढ़ लिख कर बने महान, आए अपनी माटी के गाँव में सुन रहे भगवान। What is your father's name? My father name is Mr. Rakesh. What is your mother's name? My mother name is Mrs. Karan. What is your name? My last name is Swaraj. My middle name is Satyasra. What is your father's name? My father name is Pankaj. What is your mother's name? My mother name is Vikram. Where do you live? I read in class of UKG. Where do you live? I read in class UKG. What is your class teacher name? My class teacher name is Vikram. 5 word name सुनाओ तो।